राशियों में पंचम राशि सिंह राशि होता है और इसके स्वामी सूर्य होते हैं। इस राशि के जातक साहित्य राजनीतिक में काफी उच्च पद पर प्राप्त होते हैं। इनका देश विदेश में भी काफी नाम होता है। और इनका जो मित्र राशि है वो कर्क, मेष, वृश्चिक, धनु और मीन, ये राशियां है वो मित्र राशियां है। और इनका जो मुख्य रत्न है यानी स्टोन है वो माणिक है। नमस्कार, मैं आचार्य विवेक जी भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। अब मैं आपको सिंह राशि की राशिफल 2024 के बारे में बताता हूँ कि 2024 में सिंह राशि वालों के साथ क्या क्या घटनाएं घटेंगी, इनका दाम्पत्य जीवन कैसा जाएगा, इनका कैरियर क्या होगा, भाग्य क्या होगा, संतान पक्ष क्या होगा, साथ में इनके साथ क्या अच्छी होगी और क्या बुरी घटनाएं घटेंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो सिंह राशि में जो जातक जन्म लिए हैं वो उनका जो नक्षत्र होता है वो मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी रहता है। तो साल के शुरुआत में इनको तो काफी अच्छा रहेगा, यानी कि साल के शुरुआत में इनके प्रेम मिलेगा और मान सम्मान, दाम्पत्य जीवन और सभी तरह से इनको फायदा ही फायदा दिख रहा है। उनका समय अच्छा चलेगा। अगर 2024 की गोचर कुंडली सिंह राशि की देखें तो ग्रह की स्थिति ये है कि चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और साथ में दूसरे भाव में केतु और वही चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र रहेंगे। साथ में पंचम भाव में मंगल और सूर्य, तो सप्तम भाव में शनि और आठवें भाव में राहु, वही गुरु नवम भाव में विराजमान होगा। तो इस ग्रह नक्षत्रों की स्थिति काफी शुभ रहेगी और इसी शुभता के कारण 2024 शानदार रहेगा, क्योंकि गुरु, शनि, केतु की स्थिति आपको सकारात्मक रहेगी। इस तरह आप नए काम को शुरुआत कर सकते हैं। साथ में हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और साथ में राहु ग्रह की स्थिति आपको काफी परेशान कर सकती है। तो आइए 2024 में करियर, कारोबार और परिवार के जीवन कैसा रहेगा। आपको बताया कि साल का शुरुआत तो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन जब सूर्य आपका छठवें भाव में जाएगा यानी 16 जनवरी को सूर्य जब छठे हाउस में जाएगा, आपके जो स्ट्रगल के दिन है, संघर्ष के दिन है, वो शुरू हो सकते हैं। तो इस समय लग्नेश का छठे हाउस में जाना आपको अपने सेहत पे, अपने हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आपको किसी की बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे तो हो सकता है कि आपको धोखा खाना पड़े, आपको साथ में किसी न किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप किसी पर विश्वास ना करें। और ये समय लगभग आपको 4 मार्च से लेकर 10 नवंबर तक हो सकता है। आप थोड़ा सा इस समय आप इमोशन भी हो सकते हैं और इमोशनल होने के कारण आप है सो किसी भी तरह के पैसे से ठगे जाएंगे या आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है या कहीं आपका पैसा फंस भी सकता है। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। इसके बाद मैं मंगल का गोचर बता रहा हूँ कि मंगल जो है सो आपके भाग्य भाव का और सुख का स्वामी है। भाग्य भाव और सुख का स्वामी होने के कारण ये आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और साथ में सुखों में भी बढ़ोतरी करेगा। तो इस समय आपको नौकरी का चांस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। अगर आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो वही आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर घर, दुकान, नया ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो इस समय आप इसको खरीद सकते हैं। 7 जनवरी से बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो बुध जो है वो आपके धन का भी स्वामी है और लाभ का भी स्वामी है। यानी आप धन और लाभ के स्वामी जब पंचम भाव में जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप पैसा कमाएंगे लेकिन अपनी बुद्धि से,
अगर आप अपने बुद्धि को अप्लाई करेंगे तो आप इस समय काफी पैसे कमा सकते हैं और इसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं, अर्थात केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जा रहे हैं। इसका मतलब ये राजयोग बन रहा है और राजयोग बनने से ये फायदा है कि आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी तरह से करने पे आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या आप सम्मानित भी हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो अपने भाग को भी बदल सकते हैं, यानी भाग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप बुद्धि को अप्लाई करेंगे आपका भाग चमकता हुआ दिख रहा है। इस समय आपको कोर्ट कचहरी, डॉक्टरी आदि में सफलता मिलने वाली है। और अब मैं राहु के बारे में बता रहा हूं कि राहु आपके अष्टम भाव में जा रहा है, यानी राहु आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में राहु को अच्छा नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो इस समय कोई आपका महंगा चीज या महंगा बहुमूल्य चीज वो गायब हो सकता है या वह नुकसान हो सकता है या वह किसी न किसी रूप में आपको बर्बाद हो सकता है। आपके कुंडली में इस समय राहु की स्थिति अच्छी नहीं बता रही है, तो आप राहु को अच्छा करने के लिए या राहु को शक्ति देने के लिए आप है ना ऐसा करें कि माँ दुर्गा की पूजा करें और साथ में उनके मंत्रों का उपासना करें। और राहु के साथ केतु द्वितीय हाउस में होने के कारण आपको अपने वाणी पर विराम लगाना पड़ेगा, यानी आपको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। आप किसी को अपशब्द या कटु शब्द ऐसा नहीं बोल दे ताकि आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। तो आप थोड़ा वाणी पर ध्यान रखें इस समय। और साथ में आपका दाम्पत्य जीवन वो भी ईगो के कारण टकरा सकता है, तो इसलिए आप अपने दाम्पत्य जीवन को सही रखने के लिए ईगो को हटाएं। अगर आप 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक कहीं भी बाहर घूमने जा रहे हैं तो या घर से बाहर निकल रहे हैं तो इसके लिए आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, नहीं तो आपके कुंडली के अनुसार इस समय दुर्घटना होने की चांस बन रही है, यानी किसी न किसी प्रकार की घटना घटने वाली है। तो सोच समझ कर चले या सोच समझ कर जाए। फिर आपका अप्रैल यानी 13 अप्रैल से आपका समय ठीक हो जाएगा, उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन 15 या 16 जुलाई के बाद से आपको स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आपका हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो इस समय अपने हेल्थ पर थोड़ा आपको ध्यान दीजिए। 2024 आप में आपको भूमि, वाहन, फ्लैट ये सब का भी सुख दिख रहा है। साथ में आपका संस्कारों से भी संबंध इस समय उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आप देर रात तक जागते हैं तो आपको नुकसान देगा, ठीक है। इसलिए आप देर रात तक ना जागे और जीवन साथी के साथ ठीक से रहे, क्योंकि शनि और मंगल का योग बन रहा है और जब शनि और मंगल का योग बनता है तो आपस में झगड़ा लड़ाई या किसी न किसी तरह का मनमुटाव करवाता है। तो इस टाइम है ना, इस पर भी यानी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन पर भी ध्यान दें। फिर आपका समय थोड़ा सा निगेटिव जा रहा है। ये निगेटिव जा रहा है अक्टूबर 15 से 15, 16, 17, 18, 20 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक आपका समय थोड़ा निगेटिव जा रहा है। तो इस समय आपको थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में आपको कमर में भी दर्द हो सकती है, पीठ में भी दर्द हो सकती है। तो इस समय आपको थोड़ा सा हनुमान चालीसा या हनुमान जी का पूजा करना बहुत जरूरी है। और आप कोई भी काम करें तो एक बात का ध्यान रखें कि किसी को नहीं बताएं, वह चुपचाप करें। अगर आप बताएंगे तो हो सकता है वो काम नहीं हो, वह काम नहीं बनेगा। इसलिए आप है ना कोई काम को चुपचाप यानी गुप्त तरीके से ही करें। और फिर उसके बाद आपका अगस्त में, जो 15 अगस्त के बाद से आपके मार्केस की दशा चलेगी,
जब मार्केट्स की दशा चलेगी तो इस समय आपका जो समय होगा वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो उस समय यानी कि 15 अगस्त के बाद आपका समय खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा और सावधानी बरतना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। वह नुकसान चाहे पैसा का हो, चाहे हेल्थ का हो, या जमीन का हो, जायदाद का हो, या आप किसी तरह से ठगे जाए, तो ये सब का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब मैं अंत में सिंह राशि के छात्रों के लिए बताता हूँ कि 2024 कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के छात्रों के लिए 2024 का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अपने राशि से 9वें भाव में है, और जब वह 9वें भाव में है तो उनकी दृष्टि आपके गोचर कुंडली के 5वें भाव में पड़ रही है। इसलिए 1 मई से पहले आप किसी भी तरह का टेक्निकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या कोई भी तरह का टेक्निकल काम आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका टेक्निकल पढ़ाई खत्म हो गया है, या आपका शिक्षा का क्षेत्र खत्म हो गया है, तो अब वह या आप कोर्स पूरा कर लिए हैं, उसके बाद आपको जॉब लगने की चांसेस है, यानी आपको नौकरी लगेगी। वहीं आपकी राशि का स्वामी सिंह मंगल के साथ 5वें भाव में, इसलिए यह साल छात्रों के लिए काफी शुभ रहेगा। बस उन्हें मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो मेहनत करेंगे तो यह साल उनके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। 2024 का उपाय बता रहा हूँ कि आप हनुमान जी की पूजा रोज करें, और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जरूर जाए, और हनुमान जी के पैरों के और दोनों कंधों के टीके जरूर लगवाएं। इससे आपकी ये साल काफी शुभ रहेगा, और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, साथ में इसे शेयर और लाइक भी कर दे। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648, और ईमेल एड्रेस है astrovivedji@gmail.com। धन्यवाद।